नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। रामनवमी के मौके पर देश के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में बवाल और हिंसा हुई है। कहीं शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई तो कहीं रामनवमी के जुलूस पर पेट्रोल बॉम्ब से हमला किया गया। बवाल देश की राजधानी दिल्ली में भी हुआ है, जहां जेएनयू में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। रामनवमी पर छात्रों की हिंसक झड़प पर बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने धारा 323, 341, 509 और 506 और 34 के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें चोट पहुंचाना, जानबूझकर चोट पहुंचाना और साथ ही साथ दूसरे मामलों में केस दर्ज किया गया है। और उसमें कुछ ऐसी धाराएं हैं जिसमें नॉन बेलेबल भी हैं। एबीपी का दावा है कि लेफ्ट के छात्रों ने कावेरी हॉस्टल में रामनवमी की पूजा होने से रोका, जिसके बाद मारपीट शुरू हुई। और जेएनयू झड़प पर कह रहा है कि थोड़ी देर में एबीपी की ओर से एक कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें अपनी बातें वो रखेंगे। दूसरे दो धड़ा है, जो लेफ्ट पार्टियों का जो धड़ा है, यानी कि लेफ्ट जो छात्र संघ है, उनका यह कहना है कि खाने को लेकर दिक्कत हुई थी, नॉनवेज खाने को रोका गया था देने से स्टूडेंट्स को, जिसके बाद यह बवाल शुरू हुआ। जेएनयू बवाल पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। हिंसक झड़प का जो वीडियो सामने आया है, वीडियो में एक पत्थरबाज दिखा है। इस पत्थरबाज के हाथ में ईंट है और ये ईंट से हमला कर रहा है। यह वीडियो एबीपी और लेफ्ट की झड़प के दौरान का है। अब दिल्ली पुलिस जेएनयू के इस पत्थरबाज की तलाश कर रहा है। जेएनयू की हिंसा के बाद लेफ्ट, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जेएनयू हिंसा में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, इसके हाथ में ईंट है और ईंट से हमला करता हुआ दिख रहा है। और इसकी अब पहचान करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस इसकी पहचान करने में लगी है, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं उसमें ये एक तरफ तो ये है कि बवाल बताया जा रहा है कि एबीपी ने शुरू किया, ये लेफ्ट छात्र संघ कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो एबीपी के छात्र हैं वो कह रहे हैं कि लेफ्ट वालों ने ये हंगामा शुरू किया। लेकिन इस बीच आखिरकार ये शख्स कौन है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पत्थर मारता हुआ नजर आ रहा है, तो इसकी पहचान की जा रही है। इसके साथ ही कुछ लोग नजर आए थे जिनके हाथों में लोहे के रॉड भी थे, कुछ लोगों के हाथ में बोतल थे, कांच के बोतल थे, जिसको फेंका गया था, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। तो कुल मिलाकर पत्थर मारे गए, ईंट मारा गया, लोहे के रॉड से हमला किया गया और साथ ही साथ कांच के बोतल फेंके गए, जिसमें कई स्टूडेंट्स घायल हुए हैं। अब संख्या की अगर बात की जाए तो एबीपी का कहना है कि उनके भी करीब 30 से ज्यादा स्टूडेंट घायल हुए हैं, और उनका जो लेफ्ट के छात्र संघ के स्टूडेंट्स हैं वो भी कह रहे हैं उनके भी 30 के करीब स्टूडेंट जो हैं वो घायल हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार स्टूडेंट्स के बीच में बवाल इतना कैसे बढ़ गया कि ये मामला खून खराबे तक पहुंच गया। जेएनयू की हिंसा के बाद लेफ्ट ने पुलिस के सामने एफआईआर दर्ज करा दी है। थोड़ी देर में एबीपी के भी ओर से केस दर्ज कराई जाएगी। और इस बीच एबीपी के नेशनल मीडिया कन्वीनर सिद्धार्थ ने बड़ा आरोप लगाया। सिद्धार्थ ने कहा है कि जेएनयू में नॉनवेज खाने को लेकर कोई विवाद नहीं था, नवरात्रि में भी नॉनवेज परोसा गया है, लेकिन लेफ्ट के छात्रों ने रामनवमी की पूजा रोकने की कोशिश की, जिसके बाद यह हिंसा हुई है। सिद्धार्थ है हमारे साथ, एबीवीपी के नेशनल मीडिया कन्वीनर हैं। सिद्धार्थ, जेएनयू एक बार फिर विवादों में और एक पक्ष एबीवीपी भी है, एफआईआर दर्ज हो गई पुलिस की तरफ से। देखिए, अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद थोड़ी ही देर में जो कल वास्तव में घटना हुई है जेएनयू के अंदर, उसको लेकर के अपनी एफआईआर दर्ज करा रही है। हमारे 10 लोग घायल हुए हैं, 4 लोगों की एमएलसी भी कल रात को कटी है, जिनको गंभीर रूप से एक हताहत किया गया था। जो मुद्दा समझने का है वो ये है कि कोई भी वेज और नॉनवेज को लेकर के विवाद जेएनयू में नहीं था। जेएनयू के हर हॉस्टल में वेज और नॉनवेज परोसा जाता है। 9 दिन से नवरात्रे चल रहे थे, किसी ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं करा। मुद्दा ये है कि कल रामनवमी के दिन एक बड़ा स्टूडेंट समूह वहां पर एकत्रित होता है, जो जय श्री राम के नारों के साथ रामनवमी का पूजन करके अपने फास्ट को खोलने वाला था। ये बात लेफ्ट के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने जब वायलेंस वहां पर इन्फ्लिक्ट करी, पूजा को रोकने का काम किया, जब वो रेड हैंडेड पकड़े गए और उनको लगा कि हमारी वीडियोस बाहर जाएंगी, तब उन्होंने पूरा वेज और नॉनवेज का इशू यहां पे क्रिएट किया ताकि वो मीडिया अटेंशन पा सकें और जो बात जो एक गलत नैरेटिव है वो जेएनयू से बाहर निकाल सकें। जो सामान्य स्टूडेंट्स है जेएनयू के, जिन्होंने कल पार्टिसिपेट किया, जिनकी कॉल पर यह पूजा की जा रही थी, उन लोगों को भी हताहत किया गया है। ढांचागत तरीके से कैसे इन लोगों ने इस पूरे एक एक्ट को ऑर्केस्ट्रेट किया वो हम आप लोग के सामने रखेंगे। एसएफआई के जो जेएनयू के प्रेसिडेंट हैं वो पत्थर मारते हुए वीडियो में ऑन रिकॉर्ड आए हैं। आयशा ने अपने ऑफिशियल हैंडल से जो ट्वीट किया वो फेक लेटर हमारे पास है, उसकी ओरिजिनल कॉपी हम मीडिया में देंगे। एक तरीके से पूरा एक एक्ट ऑर्केस्ट्रेट करके जेएनयू को बदनाम करने की साजिश थी। सच अपना रास्ता खोजते हुए बाहर आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।